आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल कम से कम शब्दों में यदि कहा जाए तो कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को मशीन भी कहते हैं, मशीन के द्वारा मनुष्य की जो बुद्धि होती है उसके तरह अपना विकास करना, या मनुष्य के द्वारा ही किया जाएगा उसका डेवलपमेंट, उसको क्या कहा गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सीधी बात है, मानव सदस्य जो बौद्धिक क्षमता होती है ना, मनुष्य की तरह सीखने, सोचने, समझने, देखने, अवलोकन करने इत्यादि वगैरह, डेटा के आधार पर तार्किक रूप से निर्णय लेने, ये जो बौद्धिक क्षमता होती है इसको ही क्या कहा गया कंप्यूटर की लैंग्वेज में, या उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके कहा गया है। ठीक, जब भी किसी कंप्यूटर यानी किसी मशीन में यह क्षमता डेवलप की जाएगी जो कि मनुष्य के द्वारा ही की जाएगी, तो क्या कहा गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, इसके कई प्रकार होते हैं, अपन इसको आसपास में अपने देखते हैं बहुत सारे स्वरूप में। फॉर एग्जांपल जैसे कहा गया आपने कि गूगल असिस्टेंस करके कहा गया, अमेजन का आपसे कहा जाए, एलेक्सा, एप्पल का सीरी वगैरह कहा जाए, तो इसके कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, कईयों पर इसमें वर्क चल रहा है। आस्क दिशा, इनमें सबसे खास आपका कहलाता भारत के संदर्भ में, क्या नाम उसका? आस्क दिशा। दिशा किससे आस्क करते हैं? बोले रेलवे से आस्क करते हैं, पूछते हैं, रेलवे पूछताछ के लिए एआई पर बेस्ड मॉड्यूल है, वो क्या कहा जाता है? आस्क दिशा करके कहलाता है। भारतीय रेलवे IRCTC का ये कहलाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप। ठीक, तो इतने सारे हजारों लाखों लोग उससे बात करते हैं, पूछते हैं ये वाली ट्रेन नंबर, कहीं हाँ ये ट्रेन नंबर दबाइए, बताइए साहब जी, बताया आपने कहा कि इसका टाइमिंग ये है, इतने बजे आएगी, इतने बजे जाएगी, इतने बजे छूटने की संभावना है, डिले चल रही है। तो कैसे बता रहे सर? तो रियल टाइम से अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ और वो बता पा रहा हूँ। ये चीज़ क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही ये प्रकार है हमारे जीवन में, बहुत पहले से ये है, कोई नई बात नहीं है। इंडस्ट्रीज वगैरह में काफ़ी पहले से इसका उपयोग किया जा रहा है। 1956 में पहली बार तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से कंप्यूटर वैज्ञानिक कहलाते हैं, गणितज्ञ कहलाते हैं, उनके द्वारा इसको दिया गया था। उनको कहा जाता है जॉन मैकार्थी। कई लैंग्वेज पर ये वर्क करती है, बट जॉन मैकार्थी ने जो बनाया था वो लिस्प पर आधारित था। LISP करके कहलाता है, लिस्प प्रोसेसिंग जिसको कहा जाता है। हायर लेवल की लैंग्वेज कहलाती है, उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है, यह उस पर बेस्ड हुआ करता था। ठीक, उच्च स्तरीय भाषा बाद में और भी भाषाओं में डेवलप हुआ, चाहे लिस्प हो, चाहे जावा हो, ठीक, चाहे प्रोलॉग हो, पाइथन हो, लगातार ये विकास क्रम जारी है आज। इन बातों को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपन। यदि इसमें जो सबसे खास पॉइंट आपसे कहा जाए, इस बंदे को पहचान लिया आपने, यही है AI के पितामह जॉन मैकार्थी। जो एग्जाम ओरिएंटेड यदि हम बात की है तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे अभी फिलहाल पूछे जा रहे हैं इसकी तकनीकों पर। पिछले 5-6 सालों में या पिछले 10 सालों में कहना चाहिए काफ़ी चर्चा में आया, खासकर 2018 में सबसे पहली बार अपन देखते हैं कि भारत सरकार ने बजट में प्रावधान किए। दूसरा पॉइंट, उसी समय से आप देखते हैं सोफिया ह्यूमनॉइड, फर्स्ट ह्यूमनॉइड यानी रोबोट, ऐसा रोबोट जो मानव की तरह दिखता हो, प्लस उसमें मानवीय बुद्धि का विकास किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, वह बहुत ही अपग्रेड करके कहलाता है साहब। बहुत चर्चा में रहा, भारत से उसका काफ़ी लगाव भी है भारत के संदर्भ में। थोड़ी सा ध्यान रखें, ये चर्चा का विषय हो गया। यही वजह थी कि सिलेबस में आपके आफ्टर 2018 इसको ऐड किया गया। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5I का स्पीच के लिए कॉन्सेप्ट वगैरह दिया। कई ऐसी विषय वस्तुएं थी। 2023 में ये और चर्चा में आ गया, 2022-2023 में। 2022 में आपका ChatGPT आ गया, गूगल का बार्ड आ जाने वाला है साहब, माइक्रोसॉफ्ट भी नित नए डेवलप करके देने वाला है आपको। ये चर्चा का विषय रहा। अब इसके कारण यही वजह है कि आपसे टेक्नोलॉजीज इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है कि किन टेक्नोलॉजीज पर ये काम करता है। यदि आपको याद हो MPPSC की परीक्षा में पिछले वर्ष यानी 2022 में यही क्वेश्चन पूछा था कि AI इनमें से किन किन तकनीकों पर वर्क करता है। 5 तकनीकें मोटे तौर पर कहलाती, सबसे प्रमुख कहलाती। इतनी 5 कौन कौन सी वो आप सामने देख पा रहे हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे पॉइंटों पर अपन अभी डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। सीधे इसलिए अपन इस पर आगे बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दिए। 5 तकनीकें सबसे खास कहलाती है। फर्स्ट आपको दिया होगा मशीन लर्निंग, सेकेंड दिया आपको डीप लर्निंग, थर्ड दिया होगा आपको NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके दिया होगा, फोर्थ दिया होगा कंप्यूटर विजन, फिफ्थ दिया है एक्सप्लेनेबल XAI, क्या करके लिखा होगा आपको? XAI करके दिया होगा, है ना, एक्सप्लेनेबल AI।
इनको समझिए, इन 5 प्रमुख तौर पर ये जाना जाता है। ये सब किसके ही अंग हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही हैं, उसकी तकनीकें ही हैं। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का क्या मतलब है यहाँ पर? मशीन लर्निंग का मतलब है लर्न यानी सीखना। मशीन खुद से सीखेगी। मशीन खुद से कैसे सीखेगी? या तो मनुष्य सिखाएगा। मनुष्य कैसे सिखाता है? उसको डेटा देता है, प्रोग्राम देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। इंटरनेट पर उपलब्ध जितना भी डेटा है, प्लस बनाने वाला जो उसका क्रिएटर, उसने जो जो डेटा उसको एक्सेस करने की अनुमति दी है या खुद भी अपने तरफ से जो डेटा प्रदान किया है, उनके आधार पर जब वो सीखती है, मशीन लर्न करती है, उसको क्या कहा जाता है? मशीन लर्निंग। पूरे के पूरे से डेटा को क्या करती है? स्कैन करती है, रीड करती है, पढ़ती है, समझती है, और उसका पूरा एक एल्गोरिथम बना होता है, तर्क करती है, और उस तर्क के आधार पर वह सीखती है, डिसीजन देती है, बात करती है, अपना व्यू देता है या देती है। ऐसी बौद्धिक क्षमता वाली जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी जो है, उसको क्या कहा जा रहा है? मशीन लर्निंग। सीधी बात, मशीन के पास जो डेटा उपलब्ध है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। ऑनलाइन में तो भरपूर डेटा है, ऑफलाइन में भी डेटा होता तो है। जो डेटा उपलब्ध है उसको स्कैन करना, उसको रीड करके जो डिसीजन ले रही है वो वाली मशीन, वो जो तकनीक है उससे ही सीख रही है। क्या कह रहा है? ये आपकी मशीन लर्निंग करके कहलाती है। इसको शॉर्ट में ML भी कह दिया जाता है, ध्यान रखना। ये सब AI के हिस्से हैं, तो कभी को डायग्राम पूछेगा तो वो सभी AI एक बड़ा स्वरूप है, AI के अंदर में ही ML आएगा। मामला किसको क्लियर है? ठीक। इसके बाद में सेकंड नंबर का कहलाता है आपका डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है ML का ही एक टाइप है। पहली बात यानी जो ML में कर रहे हैं वही काम DL में करेंगे। डीप लर्निंग शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन? ठीक है, DL बोलेंगे। जो काम ML में कर रहे हो वही काम लगभग आप DL में भी करोगे, लेकिन इसकी गहराई बढ़ जाएगी, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, डेप्थ होगी, वो और भी बढ़ जाने वाली साथ। ठीक है, पहली बात तो ये कि जितना भी डेटा है उसको रीड कर रही है, इसको स्टडी कर रही है, जितना भी उसके न्यूरल नेटवर्क पर है उसको स्टडी कर रही है, उन सबको लिंक कर रही है। पहले वाले तो स्टडी कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन उसको क्या कर रही है? वो लिंक और कर ले रहा है। उसको कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क। क्या कहा जाता है? न्यूरल नेटवर्क। नेचुरल नहीं कहा जाता है, न्यूट्रल नहीं कहा जाता, न्यूरल करके कहा जाता है। ये वर्ड आता है, चर्चा में आएगा भी, पूछ दिया जाएगा आपसे उठा करके क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल कहा जाए कि साहब जी DNN क्या है, ANN क्या है। जो डीप लर्निंग होता है वो DNN पे वर्क करता है। इस पर DNN। अब ये उसी के सब सेक्शन करके कहला जाते हैं। जो DL है वो DNN पे वर्क करता है। DNN का फुल फॉर्म क्या है? डीप न्यूरल नेटवर्क। यानी सीधी बात है कि ML का ही एक सब सेक्शन क्या कहलाता है? DL कहलाता है। और DL के भी कई सब सेक्शन है। जो डेटा ML में यूज किया था वही यूज कर रहे हैं, बट उसका एक पूरा एक नेटवर्क बना रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ML को थोड़ी सा और डेवलप कर दिया, अपडेट वर्जन। सीधी सी बात तो आप ये कह सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है? डीप लर्निंग करके कहा जाता है। पहले वाले में वो लर्न कर रहा है मशीन, लेकिन इसकी क्षमता उससे ज्यादा है। बस इतनी सी बात है। ऐसा होता है बोला एंड्रॉइड का वर्जन नंबर ये है, अगला आ गया, और अपडेट, और एफिशिएंट, और पावरफुल। बस इतनी सी चीज है और कुछ भी नहीं है साहब। ठीक, किस पर बेस्ड होता है? DNN पर यह बेस्ड होने वाला है। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ देगा, थोड़ी सा प्रिपेयर रहिएगा साहब। एक और चीज होती है ANN। ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सीधी सी बात यह है, रॉ जो डेटा होता है जितना भी उपलब्ध है उसको लेना, पूरा प्रोसेसिंग करना, आउटपुट खत्म। रॉ डेटा, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इसको क्या कहा जा रहा है? DNN करके इसको कहा जा रहा है। डीप लर्निंग का ये हिस्सा है। बात क्लियर है अपन को? आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका ही ये अंग कहलाता है।
दो हो गई आपकी तकनीक, पहली मशीन लर्निंग, दूसरी क्या हो गई डीप लर्निंग। तीसरी आ जाइए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। हम यानी मनुष्य जो बोलता है, अब कौन सी लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज। कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो मशीनी भाषा होती है। हाई लेवल की लैंग्वेज में मनुष्य प्रोग्राम लिखता है, उनको समझाने के लिए कोई ना कोई कंपाइलर होता है, ठीक, उसको मशीनी लैंग्वेज बदलता है। ऐसा ही है ना, पढ़ चुके हो आप ये सब, इसलिए उसको नहीं उठा के बोलो साहब जी 3 टाइप इसके होते हैं, पहला टाइप ये दूसरे, बिल्कुल चर्चा नहीं करते, वो पढ़ चुके हो आप। तो फिर उसके पश्चात तो मशीन लैंग्वेज जब उसको कन्वर्ट कर देता है तब वो समझ पाता है कंप्यूटर। बोले साहब ये लंबी प्रक्रिया है। इजी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, हम जो बोले वो तुरंत समझ जाए, देन एंड देयर, हम जिस भाषा बोले उस भाषा को वो समझ जाए, ना केवल इंग्लिश बस में, बल्कि हम हिंदी में बोले, उर्दू बोले, बांग्ला बोले, संस्कृत बोले, फारसी बोले, उस भाषा को तुरंत समझ जाए और एग्जीक्यूट कर ले उस चीज़ को। अपन जैसे आप बोलते हैं अपने गूगल वॉइस असिस्टेंट, ठीक, बोले साहब जी मार्क जुकरबर्ग, तो टाइप करके आ जाएगा और पूरा सर्च रिजल्ट बता देगा। एक ही है ना, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, टाइप होके आ जाएगा, आपने बोला उसका स्पीकर ऑन करके वो आ जाएगा। जैसे अभी खाना बनाने की रेसिपी, खाने में भी ये वाली सब्जी बनाने की रेसिपी, वो आ जाएगा, उस पर लिंक जितने भी रिजल्ट होंगे वो आपको बता देगा। आपने अपनी नेचुरल लैंग्वेज में कहा, आपने क्या कहा वो सुन लिया, उसने समझ लिया, अलग से प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ी, तुरंत समझ लिया, तुरंत ही क्विक उसने आपको रिजल्ट दे दिए। यही क्या है, दैट इज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को, ठीक। तो जितने भी आपके वॉइस असिस्टेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, जिनको आप देखते हैं, वो किस पर आधारित होने वाले हैं साहब जी, इस पर ही। गूगल वॉइस सर्च आपने देखा, क्लियर, इस पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट आइए, अगली तकनीक कहलाती है कंप्यूटर विजन, या मशीन विजन भी कहते हैं इसको, विजन भी कहते हैं, ठीक। ये चौथे प्रकार की तकनीक है, यानी विजन बनाती है, दृश्य देख पाना। मनुष्य क्या कर पा रहा है, देख भी पा रहा है, उसके पास में कई क्षमता है, यदि बौद्धिक क्षमता है तो देखने की क्षमता है, 5 सेंस हैं, छठवीं भी बताई जा रही है, उनमें से एक कहला पा रही कि देख पा रहे हैं। हर चीज को पढ़ करके सुन करके डिसीजन ले पाना संभव नहीं है, उससे बेहतर यदि डिसीजन लेना है तो सब उसकी इमेजिनेशन, देख पाना। तो अब AI पर आधारित जो भी मशीनें होंगी, कंप्यूटर होगा, वो सामने चीजों का विजन बना पाएगा, देख पाएगा उनको, और उसके आधार पर निर्णय लेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कहलाता है आपकी जो चालक रहित कारें हैं, ड्राइवर लेस, ठीक, उनका एग्जाम्पल था जी साहब आप तो कार में बैठ जाइए, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, कार खुद ही, आप एड्रेस बता दीजिए कहाँ पर जाना है, टाइप कर दीजिए, जहाँ से चलेगी रियल टाइम में वो गूगल मैप इत्यादि अन्य तकनीकों का उपयोग करेगी और उस एड्रेस पर पहुँचा देगी। सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, सामने से जो व्यक्ति आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, जीव जंतु आ रहे हैं, उनको भी बचाते हुए, खतरों से बचाते हुए आपको ले जा रही है। कैसे, क्योंकि वो विजन कर पा रही है, देख पा रही। विजन का मतलब ही होता है दृष्टि, विजन का मतलब ही होता है देखना, विजन का मतलब ही इमेजिनेशन, विजन का मतलब ही चित्र है, विजन का मतलब ही इमेजिनेशन आ रहा है वहां पर, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो मशीनें इतनी अपग्रेड उन चीजों को देख पा रही, ताकि कोई चीज हमारे पास आ रही है, मानव की तरह देख पा रही है 100% नहीं, मनुष्य विभिन्न प्रकार के रंग रूप इत्यादि को देख पाता है, वो किसी अन्य रूप में देख रही, बट देख पा रही। यही वजह उसको क्या कहा गया, चौथा टाइप उसकी तकनीक का, अपन उसको कंप्यूटर विजन या मशीन विजन भी कहा है। क्लियर बात है। इसके बेस्ट एग्जांपल कौन से कहलाते हैं आपके, ड्राइवरलेस कार वगैरह आने वाले टाइम पर हर एक चीज बोले साथ, जरूरत ही नहीं ड्राइवर की, चाहे कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, ठीक, ऑटोमेटेड मोड करके कहा जा रहा है, तो सब खुद ही वो करेगा। घर की अन्य वस्तुएं हैं उपयोग के लिए, झाड़ू पोंछा इत्यादि वाली मशीन, लो साथ ही वॉपिंग मशीन, किस पर बेस्ड, उसी पर टाइमर लगा दिया, हर दिन सुबह इतने इतने बजे, शाम को इतने इतने बजे साफ सफाई, यहाँ पर जाना, यहाँ पर ऐसा ऐसा। मामला क्लियर है, ये सब इस पर ही आधारित है। इसके बहुत छोटा रूप आपको यदि देखना है, ये तो बहुत अपग्रेडेड हो रहा है और आने वाले टाइम पर इससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड हो जाएगा। बच्चों के खिलौने आप देखते हैं, छोटी सी कारें,
जब सामने दीवार आ जाएगी तो खुद ही बैक कर लेगी गाड़ी और फिर आग चलने लग जाएगी। वो भी किस पर बेस्ड है, वो भी इन्हीं तकनीकों पर ही तो बेस्ड है। बस ये कि इसका अपडेट रूप अब आपके सामने आ रहा है, भविष्य में और भी ज़्यादा इसका अपग्रेडेड फॉर्म मिलेगा। तो ये चौथी प्रकार की हो गई। तो पहली क्या है, मशीन लर्निंग, दूसरी क्या है, डीप लर्निंग, तीसरी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, चौथी क्या है, कंप्यूटर विजन है, पांचवी है XAI, एक्सप्लेनेबल AI करके था। दृष्टिकोण, योजनाएं, रणनीतियां और उनको एक्सप्लेन करना, कौन एक्सप्लेन करेगा, कंप्यूटर यानी कि आपकी मशीन यानी कि आपका रोबोट। किसको एक्सप्लेन करेगा, मनुष्य, चीजें समझाएगा हर मामले में। ठीक, एक चीज होती है फैक्ट और एक चीज होती है कॉन्सेप्ट। फैक्ट यानी ये चीज है, जबकि कॉन्सेप्ट यानी हर उस टाइप की चीजों की वजह, कारण, क्यों कैसे, किस तरह से, कब, हमेशा इसका परिणाम ऐसा होगा, कॉन्सेप्ट। तो फैक्ट तो फिर भी आप ढूंढ ले पा रहे हैं, उसकी अगली जो अवस्था कहलाती है वो होता है कॉन्सेप्ट। उन सारे तथ्यों के आधार पर विधिवत, सुरक्षित, बेहतर, श्रेष्ठतम निर्णय लेना, धारणा बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, रणनीति बनाना, योजना बनाना, ठीक, सामने वाले को समझाना, बताना कि आपका व्यू क्या है। बोले मेरा व्यू ये है। जब ये व्यू देने की सिचुएशन पर आ जाएगी, ऐसी वाली टेक्नोलॉजी क्या है, XAI, एक्सप्लेन करेगी मनुष्य को। मनुष्य को सबसे बड़ा खतरा क्या, आप बार बार आप देखते इसके प्रॉफिट और लॉस पढ़ते हो, बोले AI के लाभ क्या है, बोले सर ये लाभ है, ये लाभ है। ठीक, नुकसान में आप एक चीज जरूर पढ़ते हो, नुकसान में आप एक चीज पढ़ते हो साहब कि कल को AI से हमारे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और हमारी खुद की पहचान ही संकट में ना आ जाए। बोले AI ऐसा ना हो कि बोले साहब पृथ्वी पर सबसे बड़ा कचरा वही साफ कर दें अपन, जो कचरा फैलाता है। कोई जीव जंतु, कोई स्पीशीज कचरा नहीं फैलाती, सब डिकम्पोज करने, साफ सफाई करने, नेचुरल बनाने में लगे। सिर्फ एक ही है, एक ही स्पीशीज है हजारों लाखों करोड़ों में। बोले बेहतर ये है कि साहब इतनी सफाई करने के बजाय इनको नहीं दो साहब। ठीक, तो सबसे बड़ा खतरा बता रहे कि ऐसा ना हो कि मानव अस्तित्व पर ही खतरा बन जाए वो। इस वजह से कई मूवीज आपने देखी जिनमें सबसे फेमस कहलाती है आपकी टर्मिनेटर, समाप्त करने वाला। ठीक, 1983 से उसकी सीरीज लगातार बनाई जा रही है, 6 से 7 वॉल्यूम उसके आ गए हैं पार्ट, बाहुबली 1, बाहुबली 2 टाइप से, 1, 2, 3 अलग अलग नाम से। पूरा जो मॉड्यूल है वो किस पर बेस्ड है, वो इस पर ही बेस्ड है, मशीन्स पर। मशीन में भी क्या बोले सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंसान ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने उस मशीन में बहुत सारे डेवलपमेंट करे, उनमें से एक अपन चेतना के तरफ ले आएंगे। जब उसमें चेतना आ जाएगी तो उसको लगेगा कि कल को ऐसा ना हो कि हम ही को खत्म कर दें, मनुष्य डीएक्टिवेट कर दे, अब वो मरना नहीं चाहेगी। तो कहे साहब जी समाधान क्या है, और हर कोई अपनी रक्षा में किसको फिर अटैक करने लग जाएगा, सामने वाले को। पूरा का पूरा इस पर ही बेस्ड होने वाला है। तो इस प्रकार की अवधारणा पर वह आधारित है, कॉन्सेप्ट पर आधारित। तो ये दिखाया जाता है, बोले साहब जी मनुष्य ने मशीनों को बनाया, भविष्य में और डेवलप हो गई, और फिर वो बाद में मनुष्य का अंत करने के लिए ही आने लग गई साहब। यही सब उसमें बताया गया है। तो साहब ये किस चीज़ का खतरा है, तो सर इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि मानव प्रजाति, स्पीशीज के ही विनाश का कारण ना बन जाए साहब। ठीक है, और भी कई लोगों की अपनी अपनी चिंताएं हैं, किसी की नैतिक है, बोले साहब जी मनुष्य वैसे ही एकांकी होने लगा, मोबाइल की ओर घुसने लगा है, ऐसी और कोई चीज़ आई तो उसको समाज, परिवार इत्यादि की वगैरह की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मनुष्य तो सामाजिक प्राणी, समाज उससे बना रहता, सब बने रहते। बोले साहब अन्य चीज़ों में नैतिकता का ह्रास होगा बोल रहे हैं, सामाजिकता का ह्रास होगा, ऐसे बहुत सारे कारण आप देखते हैं। ठीक, और भी कई ऐसी फिल्म उस पर बेस्ड हैं, आप उनको देखते हैं, रोबोट्स वगैरह इत्यादि वगैरह, तो उसमें ये खतरे के रूप में बताया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका स्वरूप एक अलग था। बट तार्किक रूप से अपन देखें तो बहुत कंक्लूजन में ये कहूँगा, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से उस बात को कहा गया है। लाभदायक ही होने वाला है ये, बस उसमें एक बैलेंस हमको रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि विज्ञान की जो भी टेक्नोलॉजी हैं,
जो भी चीज़ें हैं वो दुधारी तलवार होती हैं। डिपेंड करता है आप पर, आप उसका कैसा उपयोग करना चाहते हैं। आप है ना मनुष्य, अच्छा या बुरा। परमाणु ऊर्जा, चाहो तो आप ऊर्जा के संदर्भ में उपयोग करो, चाहे विस्फोटक, वाली बात होती है। नेक्स्ट आते हैं तो एक्सप्लेनेबल एआई क्या करने वाला है, बताया साहब जी कि एक्सप्लेन करेगा क्या। साहब ये वाली मशीन जो आप अगली बना रहे हो, यानी एक मनुष्य दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन से तीसरी वाली बना रहा है, अपग्रेड बना रहा है, उसकी हेल्प से बना रहा है, वो कहीं खतरनाक ना हो, बुरी ना हो, खराब ना हो, उसकी कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, उस सारी चीज़ों को वो बताएगा कि नहीं ये नहीं रहेगी, इसमें खामी है, इन मामलों में इसकी सीमाएं ये अच्छी रहेंगी, तुम्हारे लिए यानी मनुष्य के लिए खतरा नहीं रहेगा, किस प्रकार से वर्क करेगा, ये वाला मॉड्यूल अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, लाभदायक होगा कि नहीं होगा, इन चीज़ों को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा टाइप, बोले एक्स, यानी एक्सप्लेनेबल। तो फिफ्थ कहलाएगी ये साहब, मनुष्य की मदद ही करेगी, उसके सारे डेटा, उसके सारे तथ्य, उसकी प्रवृत्ति, अवधारणा, उसके इतिहास, उसके पूर्वाग्रह इत्यादि विभिन्न चीजों के आधार पर एक्सप्लेन करेगी, बताएगी, दर्शाएगी उसके प्रॉफिट एंड लॉस, उसके सफल होने की संभावना, उसके अच्छा वर्क करने इत्यादि की संभावना। तो ये ऐसी कुल 5 प्रकार की तकनीकें होती हैं मोटे तौर पर, जिन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है साहब जी। कौन कौन सी 5, एक बार नजर मार लीजिए। फर्स्ट है एमएल यानी कि मशीन लर्निंग, सेकंड क्या है डीएल यानी कि डीप लर्निंग, थर्ड क्या है एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके दिया है, फोर्थ है विजन, फिफ्थ है एक्सप्लेन। फोर्थ है विजन, फिफ्थ क्या है एक्सप्लेन। मशीन लर्निंग यानी जितना डेटा उससे लर्न कर लेना खुद ही, डीप लर्निंग यानी और गहराई से अच्छे से समझ लेना साहब जी, उनको जोड़ते हुए पूरा का पूरा एक नेटवर्क बनाते हुए। तीसरा है नेचुरल लैंग्वेज, जो भी नेचुरल लैंग्वेज उनको सुनना समझना और आउटपुट देना। चौथा है विजन यानी देख पाना, समझ पाना, उस आधार पर निर्णय लेना है। पांचवा एक्सप्लेन करना, मामला क्रिस्टल क्लियर इन शॉर्ट में ये कहा जाए। ये प्रमुख तकनीक होती हैं किस चीज़ की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एनी डाउट, बन जाएगा इतना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही वो क्वेश्चन था, उसमें दिया हुआ था कि इनमें से कौन कौन सी 1 2 3 ऐसा करके देगा, और ये अपग्रेड हो रहा है और उसमें नित नए बदलाव आ रहे हैं, नित नए डेवलपमेंट आ रहे हैं। आने वाले टाइम पर एकदम से देखे बोले साहब कंप्यूटर विजन पर बेस्ड कौन से मॉड्यूल्स हैं, एग्जाम्पल क्या है उसकी, तो साहब जी कौन सी, ठीक है, चालक रहित कार इत्यादि वगैरह, तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। इनको लिंकअप करके पूछ सकता है कि साहब कौन कौन सी तकनीकें हैं, कौन सी तकनीक शामिल नहीं है। इसको करंट के साथ अपन को और अपडेट करना पड़ेगा यदि कुछ नया आएगा तो। क्लियर बात है ये। अब इससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर भी थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं अपन, उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया भर में जो चर्चा के विषय रहे हैं एआई बेस्ड मॉडल्स, एआई के मॉडल, ठीक, इनमें सबसे चर्चा का जो आपसे रहा है और गत वर्षों में पूछा भी गया है वो है डीप ब्लू कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था वो डीप ब्लू। वर्ष 1997 में उस जमाने के चेस के चैंपियन गैरी कैस्परोव को इस बंदे ने, इसने कंप्यूटर ने हरा दिया था। मामला क्लियर है। क्या नाम था उस कंप्यूटर का, डीप ब्लू के नाम से आप उसको जानते हैं। कौन सी तकनीक पर, बोले सर एआई पर आधारित था वो। यही वजह है कि लाखों करोड़ों चालें उनके विरुद्ध वो सोच पाया और उनको हरा देता। 97, अब आप खड़े हैं 2023 में और 2047 आने वाला है साहब जी आपका, ठीक। बहुत सारी ऐसी चीजें, यानी कितना अपग्रेड हो गया साहब आज के ज़माने में पुराने वाले से कंपैरेटिवली। तो एक ये चर्चा का विषय रहा बहुत ज़्यादा, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एलेक्सा, ध्यान रखना किसका है एलेक्सा, अमेजॉन कंपनी का है एलेक्सा। किसका है, अमेजॉन कंपनी का एलेक्सा करके कहलाता है।
सीरी किसका है? एप्पल का, ध्यान रखना। क्लियर? सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह गूगल पर बेस्ड है, ये गूगल का है ये। जबकि सबसे हायर कहलाता सुपर आर्टिफिशियल, क्या है? डीप ब्लू कंप्यूटर। मामला क्लियर है? तो कुछ ये चर्चा के विषय रहे, और भी कुछ एग्जांपल अपन देख लेते हैं। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, जीपीटी क्या है? ये दैट इज जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग। ठीक। गूगल का चैट बार्ट, गूगल का चैट बार्ट, चैट के माध्यम से आप इससे क्वेश्चन पूछते हो और चैट के माध्यम से जवाब देता है, तो चैट बार्ट। वॉइस असिस्टेंट, जब वॉइस के माध्यम से सवाल पूछते हो और वॉइस के माध्यम से भी प्लस अन्य माध्यमों से वो आपको रिजल्ट को डिस्प्ले कर देता है, तो उसको आपने क्या बोला? वॉइस असिस्टेंट करके बोला। आप क्वेश्चन जिससे पूछ रहे हैं वॉइस के माध्यम से, चैट के माध्यम से, उस आधार पर आपने उसका नाम रखा है सर। भारत का फर्स्ट अगर कहा जाए चैटबॉट, दैट इज लैक्सी। क्या है? लैक्सी करके है। कई बार आप ऐसा पढ़ लेते हैं LAXI, बट वो है क्या? LEXI है, ध्यान रखना। ठीक, सुधार लो उसमें। काफी चर्चा का विषय रहा है। वेलोसिटी कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये भारत का फर्स्ट चैटबॉट कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट, भारत से कुछ और भी, सैमसंग का आप देख लो पहले, वर्ल्ड वाइड यदि बात करें तो बिक्सी, ये किसका है? सैमसंग का है बिक्सी। वॉइस असिस्टेंस है ये उनका। कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का है, वॉइस असिस्टेंट कोर्टाना। यही क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या ऑप्शन में था कोर्टाना? इनमें से कौन सा नहीं है? एक कोर्टाना था और उसी का एक नाम मिलता हुआ कार्टेक्स करके कुछ दिया था शायद ऑप्शन में, तो लगाना था कि कार्टेक्स नहीं है, कोर्टाना तो है साहब। ठीक, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था आपसे उसमें। गूगल के बारे में बात करें, गूगल असिस्टेंस, एक और गूगल का नया जो डेवलप हो रहा है वो मल्टी डायमेंशनल होगा, हालांकि वो है डीप माइंड। क्या है? डीप माइंड। ये किसका है? ये गूगल का है। 2014 में इसकी नींव रखी गई थी, इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। डीप माइंड, डीप ब्लू कंप्यूटर है वो, 97 वाला, गैरी कैस्परोव वाला। डीप माइंड क्या है? ये गूगल का अभी नया वाला था, 2014 वाला बन जाएगा। भारत सरकार और भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास, सबसे पहला शासकीय प्रयासों के संदर्भ में अपन देखें, वो कहलाता है CAIR। CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च। भारत सरकार के द्वारा, सीधी बात है, DRDO की एक लैब है, प्रमुख लैब कहलाती है। 1986 में इसको बनाया गया, इसके अंडर में काम करती है, बोले साहब ये DRDO के, भारत सरकार का ये उपक्रम कहलाता। उस जमाने में अपन ने नींव रखना चालू कर दिए थे। क्लियर है? तो CIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च, इनके द्वारा बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कहा जाए आत्मन, क्या नाम है? आत्मन AI रोबोट। एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, AI रोबोट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, एक तो ये वाला महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी नींव अपन ने कब रखी है? इस प्रयोगशाला की 86 में रखी है। किसके अंडर में है ये वाली? ये DRDO की प्रयोगशाला है। क्लियर है? ये पूछ देगा आपसे आत्मन। इसके पहले पूछा गया था आपसे व्योम मित्र, जहां तक मुझे याद है।
व्योम मित्र। व्योम मित्र को बनाया है इसरो ने। क्लियर बात है। आत्मन किसका है? डीआरडीओ का है, सबसे फेमस वाले में। और भी कई बनाए हैं अपन ने, ऐसा नहीं कि एक ही बना के अपन चुप रह गए, बहुत सारे बनाए हैं। परंतु इसमें डिफरेंस जो आपको फाइंड आउट रखना चाहिए कि डीआरडीओ वाला कौन सा है, बोले सर वो आत्मन है उनका, जबकि वो व्योम मित्र जो है वो किसका है? तो सर जी इसरो का, इसी के और अपडेट वर्जन। ठीक है, वैसे ही चंद्रयान मिशन चर्चा में चंद्रयान 3, ठीक है, किसको भेजा है वहां पर आपने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पूछ देगा आपसे। होमवर्क लिख लो इसको, आप लोग प्रिपेयर रहना इन बातों के लिए। चलिए नेक्स्ट आते, तो व्योम मित्र के बारे में बात करते तो इसरो के द्वारा बनाई गई महिला रोबोट करके कहलाती है, ठीक है। जबकि आत्मन किसका? वो डीआरडीओ का है। आत्मा कहाँ होती है? बोले शरीर के अंदर होती है। आत्मा का एक्सरे लेने के लिए कोविड के टाइम पर ये बहुत चर्चा में रहा, स्पेशली उसके लिए ही बनाया गया, तो इसको ध्यान रखना। लक्ष्मी 2016 में यूनियन बैंक, इसमें लॉन्च किया गया था, इसमें लगाया गया बैंकिंग रोबोट था ये। आस्क दिशा आईआरसीटीसी का है, एआई बेस्ड। 2018 में इसको अपन ने लाया था। बिगिनिंग में इंग्लिश में ही काम कर सकता था, बात कर सकता था, बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसको अपन डेवलप लगातार करते चले जा रहे हैं। अब ये कई भाषाओं में आम जनता से बात कर सकता है, उनके सवालों के जवाब दे सकता है। क्या है? आस्क दिशा। दिशा किससे आस्क करते पूछते हैं? बोले ट्रेन की दिशा पूछते थे आपकी, तो उसके लिए है। कैंपा करके, तो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कहलाता है बेंगलुरु का, वहां पर है ये। एक ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसको लगाया गया था। ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट 2017 की बात है ये, इसको यहां लगाया गया। और भी ऐसे कई हैं। लेटेस्ट वाले जो चर्चा में ज्यादा हों वो करंट के साथ में अपन को अपडेट करके देखना पड़ेगा साथ में। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में भी हम बात करें तो कुछ प्रयास देख लें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। भारत में इसकी शुरुआत अपन देखते हैं 80 के दशक से ही हो गई है। CAIR आपने देखा, CAIR 2015-16 के पश्चात से भारत में बहुत सारे इस चीज को लेकर के डिसीजन लिए गए। बात की जाए यदि 2020 का, दिल्ली का AI कॉन्फ्रेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 का AI कॉन्फ्रेंस भारत में हुआ, दिल्ली में हुआ। हमारी थीम ही थी रिस्पॉन्सिबल AI। किस चीज के लिए हमको उपयोग करना भारत को? मतलब सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण करना है समस्त वर्गों का था, उसमें हमको उस दिशा में इसको उपयोग करना है। 2020 का था। उसके पहले भी यदि हम बात करें तो भारत ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय जी विदेश में भी गए, ओसाका सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, चर्चा में रहा वो। नेक्स्ट, बहुत सारे और भी फैक्ट दिए, इनको जनरली पढ़ लेना। 2020 को तेलंगाना ने AI वर्ष घोषित किया था, इसको ध्यान रखना। भारत की AI रणनीति क्या है? बोले AI फॉर ऑल है, AI फॉर ऑल, यही भारत की AI रणनीति है। और AI के माध्यम से सभी को सशक्त करना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल AI,
इसको ही रेस करके अपन ने कहा हुआ है। भारत का पहला राज्य जो अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाएगा, दैट इज मध्य प्रदेश। इस चीज को लेकर डिसीजन लिया गया। क्लियर है? पूछ देगा ओसाका कॉन्फ्रेंस एंड मोदी जी। ओसाका कॉन्फ्रेंस, ओसाका जापान। मोदी जाएंगे तो डिजिटल इकोनॉमी की बात जरूर करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे। तो डिजिटल इकोनॉमी प्लस एआई, इसका महत्व को लेकर उन्होंने कहा 5 I का कॉन्सेप्ट दिया। कौन से कॉन्फ्रेंस में? ओसाका कॉन्फ्रेंस 2019 का है, 2019 का है, जापान के ओसाका शहर में हुआ था। 2 बातों को सबसे खास फोकस किया गया, डिजिटल इकोनॉमी प्लस एआई। और उस सम्मेलन में आपने जो वक्तव्य दिया था वो क्या था? 5 I का था। ठीक है, 5 I कौन कौन से? पहला I है इंक्लूसिवनेस, यानी समावेशन करना है। दूसरा I है इंडिजेनाइजेशन करना है, यानी स्वदेशीकरण करना है। तीसरा AI इनोवेशन को लेकर होगा। चौथा AI होगा इन्वेस्टमेंट को लेकर। कहाँ पर बोले सर? इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि इसका ही लाभ सबको मिलता है। ठीक है, तो चौथा होने वाला आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर, और पांचवा होगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन को लेकर। तो 5 I की अवधारणा आपके द्वारा वहां पर दी गई थी। इस पॉइंट को थोड़ी सा नजर मार लेना, चर्चा का विषय रहा है ये, उस पर अपन ने काम भी किया है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट थे। भारत में इसी तरह से अनेक स्टार्टअप शुरू किए गए हैं। क्या शुरू किए गए हैं? स्टार्टअप्स। कई कंपनियां इसमें आपने देखी चर्चा में। ठीक, थोड़ी सा नजर इस पर मार लीजिएगा एक बार कि भारत के कौन कौन से स्टार्टअप हैं, क्या कैसे नाम है, पूरी पूरी एक लिस्ट दी है आपको वहां पर। एक्टिव AI करके दिया होगा, टाटा एलेक्सी दिया होगा। टाटा एलेक्सी क्या है? बोले साहब, सेल्फ ड्राइविंग कार है ये। कौन बनाएगा? बोले टाटा बनाएगा, तो टाटा एलेक्सी। और भी कई नित नए आ रहे हैं। आर्या AI। आर्या क्या है? बोले मानव मस्तिष्क के समान इसकी क्षमता होगी सर, यानी मिड वाला है, इसको अपन ने जनरल कहा था। ठीक है, 3 प्रकार के देखे, मानव से कम, बराबर, ज्यादा। तो जो मानव के बराबर वाला वो इसकी बात हो रही है, आर्या। ठीक, वस्तुओं को पहचानने वाले एक उपकरण है AI, NDRA। क्लियर? ये वस्तुओं को पहचानता है, ये कई जगह यूज होगा। ये जमीन से लेकर आसमान तक, अंतरिक्ष तक, सब जगह उपयोग होगा। व्यक्तिगत उपयोग से लेकर कॉमर्शियल यूज तक, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, हवाई जहाज, चेकिंग इत्यादि वगैरह, सुरक्षा, सारी चीज़ों में AI का उपयोग किया जाएगा, किया जा रहा है। नित नए इसमें चीज़ें आ रही हैं, चर्चा का विषय रहेगा, और उस पर डेप्थ में क्वेश्चन भी आएंगे। यही वो वजह है कि साहब अभी ये ट्रेंड चल रहा है, ये फैशन चल रहा है, आप उसको किताबों पढ़ रहे हैं, लोग तो साहब उसको सीख रहे हैं दिन रात, और उसमें अपना कैरियर बना रहे हैं, फ्यूचर बना रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पर डेप्थ बढ़ेगी क्वेश्चनों की इन फ्यूचर में भी, इस बात को ध्यान रखना। तो RAI हो गया अपना, टाटा एलेक्सी हो गया, एक्टिव AI हो गया। एक्टिव AI क्या है? बैंकिंग रिटेल सर्विसेज के लिए है। फ्लूइड AI चेहरे की पहचान और फाइनेंस से संबंधित है। मॉर्फ AI कस्टमर सर्विसेज के लिए है। मॉर्फ AI तो भारत के कुछ स्टार्टअप्स हैं, कम संभावना है आने की। चलो, अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा 1 लाइन में। देखो क्या क्या आएगा इसमें, एग्जाम ओरिएंटेड, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, एग्जाम में आने के लिए बहुत कम है। ठीक, पहला पॉइंट जो रहेगा, AI जनक, क्या नाम? जॉन मैकार्थी। कौन सा वर्ष है? बोले 1956 वर्ष को डिफाइन करना चालू कर दिया था उन्होंने। उसके लिए जिस लैंग्वेज का उपयोग किया उन्होंने, दैट इज लिस्प। लिस्प का फुल फॉर्म क्या बताया? लिस्ट प्रोसेसिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख तौर पर किन 4 हाई लेवल लैंग्वेज पर वर्क करती है?
ठीक, पहली लिस्प, दूसरी जावा, तीसरी पाइथन, चौथी प्रोलॉग। क्लियर बात है, इसको ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं, इसमें बहुत सारी तकनीकों को ऐड किया जा रहा है, यानी रोबोट्स प्लस एआई, अदर मशीन्स प्लस एआई, उनको ऐड किया जा रहा है। कहीं गूगल वॉइस असिस्टेंट पढ़ रहे हो आप, कहीं आप चैटबॉट पढ़ रहे हो इत्यादि वगैरह। इनमें चैटबॉट में अगर बात की, सबसे फेमस चैट जीपीटी। जीपीटी का फुल फॉर्म प्री ट्रेनिंग साहब जी। रही बात टेस्ट की, तो कोई भी मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है कि नहीं है, कई प्रकार के टेस्टों से ये बात साबित होती है। इनमें सबसे फेमस जो टेस्ट कहलाता है वो है ट्यूरिंग टेस्ट। क्या कहलाता है? ट्यूरिंग टेस्ट। एलन एम ट्यूरिंग, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक पितामह जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा वर्ष 1950 समथिंग में, 51 समथिंग यह टेस्ट दिया गया था, जिसको क्या कहा जाता है? ट्यूरिंग टेस्ट। सबसे फेमस टेस्टों में से एक कहलाता था। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी तकनीकें आपको बताई गई क्लास में? 5। पहली, दूसरी डीएल, तीसरी नेचुरल लैंग्वेज, चौथी, पांचवी एक्सप्लेन कर तो रहा हूं मैं आपको, एक्सप्लेन एआई, यानी उसको किससे डिफाइन करते हैं अपन? एक्स एआई से आप उसको डिफाइन करते हैं साहब जी। भारत का पहला चैटबॉट कौन सा है? लेक्सी। कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी कंपनी के संस्थापक कौन है? सीईओ कौन है? चलो संस्थापक जोड़ो, सीईओ लिख लो, होमवर्क। अभिरूप में देकर हैं ऐसे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताएं, बिक्सी किसका है? बिक्सी सैमसंग का। सीरी किसका? सीरी एप्पल का। कोर्टाना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट करके कहलाता है। एलेक्सा किसका है? ठीक। कैंपा कहां पर लगा हुआ है? कैंपा रोबोट कैंपेगोंडा एयरपोर्ट कहां पर है? ये बेंगलुरु वाले को कहते हैं, तो उसको है। डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया आत्मन, जबकि इसरो के द्वारा व्योम मित्र। 5I का कॉन्सेप्ट कौन से सम्मेलन में दिया आपने? ठीक है, ओसाका कॉन्फ्रेंस। 5I कौन से थे? इनोवेशन था, ठीक, इन्वेंशन था, इन्वेस्टमेंट होगा। क्लियर है? कोई इंटरनेशनल कोऑपरेशन कुछ तो होगा साथ, थोड़ी सा देखना उसको, 2-4 बार बन जाएगा। ठीक है, हालांकि मेंस वगैरह के पर्पज से है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा, पहले ही बता दूंगा आपको। चलो, CAIR का फुल फॉर्म क्या था? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च। किस वर्ष में बनाया आपने? 1986 में आपने इसको बनाया। ठीक है, पूछ देगा। भारत की AI रणनीति का टैगलाइन ही क्या है? चलो ये बताएं, DNN का फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल है कि न्यूरल है? तो न्यूरल है, ध्यान रखना, ये तो नेचुरल करते रह जाओ। ठीक है, चलो। मशीन लर्निंग के आविष्कारक कौन कहलाते हैं? आर्थर सैमुअल करके कहलाते हैं। तो सभी जगह इसका उपयोग किया जा रहा है और भविष्य इसका ही है। नित नए रूप में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, किया जा रहा है, और लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी इनका उपयोग करना चाहिए, इससे परिचित होना चाहिए, सीखना समझना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए कि कैसे
किसी कार्य को बेहतर करने के लिए मैं इन तकनीकों का उपयोग कर सकता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा साहब जी कि सीखो, आप कैसे बनाते हैं इसको, एआई कैसे बनाते हैं, ऐप्स कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, इसको सीखो। वीवर मत बनो, क्रिएटर बनो, कभी भी क्रिएटर। क्लियर है? मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।